यूनिफॉर्म सिविल कोड। चुनाव आते ही नेताओं की जुबान पर ये शब्द तेजी से चढ़ जाता है। मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां प्रदेश की जनता से तरह तरह के वादे और चुनावी जुमले करती हैं। गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दांव लगाया है। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से क्या होगा? क्या संविधान में इसका जिक्र है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किन किन देशों में लागू है और इसका इतिहास और लागू होने से क्या फायदा होगा, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका हिंदी मतलब सामान्य नागरिक संहिता होता है, जिसका सीधा सा मतलब है देश के नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून। फिर चाहे वो किसी धर्म या जाति से हो, शादी विवाह से लेकर डाइवोर्स, संपत्ति बंटवारे और बच्चा गोद लेने तक सभी नागरिकों के लिए नियम कानून एक जैसा होना चाहिए। देश में अलग अलग धर्मों और मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से सभी धर्मों को एक जैसा कानून मानना और पालन करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, जिसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। अगर इसके लागू हो जाने से सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक सिस्टम में लाकर खड़ा कर देगा। जानकार ये भी मानते हैं कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों में निपटारे जल्द हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐतराज है। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति है कि अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो उनके अधिकारों का हनन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार भारत में ब्रिटिश शासन के समय से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। हालांकि अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंसेस आदि से जुड़े अलग अलग कानूनों के लिए एक कोडिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को अलग ही रखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है।